मेरा नाम मोहम्मद शफीक बागवान और मैं नगर पालिका पैठन 2025 की इलेक्शन लड़ रहा हूँ। नगर अध्यक्ष पद के लिए मैंने अपनी अहलिया बागवान नाहिद इनको खड़ा कर रहा हूँ, जबकि मैं एमएम पार्टी का पहला फाउंडर भी हूँ और मैं एमएम पार्टी को जिता भी चुका हूँ। लेकिन मेरे साथ कुछ घटना हुई है और मैंने उसको नुकसान की तरफ न जाना करके मैंने उसको अपने को ये किया, पचा दिया हूँ। और ये जो आज इन्होंने तुम्हारे पार्टी के अपने पार्टी के लोगों ने मुझे बार बार डिस्टर्ब किया है मेरे इलेक्शन लड़ने में, तो उसमें से एक बड़ी डिस्टर्ब ये है कि उन्होंने कहीं पे पॉम्पलेट के ऊपर उनको प्रिंट के अंदर सावरकर का फोटो दिखा। मेरी कोई गलती नहीं है, प्रिंट वाले ने उसको छाप दिया। तो आपने मुझे पक्ष से बाहर करने का सोचे, तो उसका जवाब ये है कि मैं सावरकर भी रहते तो मैं हुजूर की दावत देकर उनसे मोहब्बत बढ़ाता और हमारे कौम को और ये उनके कौम को, सभी के कौम को मैं ये दावत पहुंचाता कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसकी सही दावत सावरकर को भी मेरे जरिए मिलती तो ये एक सुन्नत जिंदा होती। ये जो गलती हुई ये मेरी नहीं थी, प्रिंट वाले की और मेरे कोई साथ में काम करने वाले की थी। और उनको मैंने जो प्रिंट बना के दिया था ये वो नहीं है, इसमें मेरे को धोखा दिया जा रहा है। मैं आज भी पार्टी का परचम थामा हूँ, पैठन के अंदर मैं थामा हूँ और जीत हासिल करके ही बताऊंगा। मेरी वफादारी असदुद्दीन ओवैसी साहब से हमेशा रहेंगी और वो मैं साबित करके बताऊंगा और उनका पैठन के पब्लिक तक पहुंचाकर मैं पार्टी को इंसाफ दिलाऊंगा और मेरे को भी इंसाफ मिलेगा। और मेरा कहना ये है कि मेरे गले में जो आज ओवैसी साहब का जो सिंबल का मफलर है, ये मैं पार्टी के और ओवैसी साहब की इज्जत बचाने के लिए मेरे गले में डाला हूं। और कभी मैं ये बचाने के वास्ते सही रास्ते पे आ गया तो ये मेरा इस सिंबल से बहुत कुछ ताल्लुक रहने वाला था, लेकिन अब नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं कि मैं ओवैसी साहब के वास्ते ये सिंबल का मफलर पहन के मैं मेरे ओवैसी साहब की पार्टी को इज्जत देना चाहता हूं। जिसमें सबसे पहली बात, जिस रोज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे दोनों इम्तियाज जलील साहब है एमएम पार्टी के, ये एक मेरे सामने बहुत मेरी राजकारण की शुरुआत के बाद कई सालों के बाद आए हुए हैं। अब बात यह है कि वो पार्टी के और असदुद्दीन ओवैसी साहब के, हमारे कायद के नुमाइंदे हैं, तो उनका मर्तबा लेने का देना बढ़ जाता है और मुझे भी ओवैसी साहब की इज्जत के लिए उनको बड़ा कहना पड़ता है। लेकिन असल बात यह है कि जिस इलेक्शन के दौरे में मुझे टारगेट करके पार्टी को इसलिए बदनाम होना पड़ेगा कि ये लोग सबसे पहले पार्टी के कोई काम के नहीं है, ये लोग पार्टी के कोई काम के नहीं है और मैं भी उनको कोई काम के समझता नहीं है। कौम के मिल्लत के वास्ते ये एक दाग है, दाग। इसलिए अब यहाँ पर
मुझे अभी अवीसी साहब के इस मफलर को उतारना नहीं है, इसलिए मैं अभी इनसे मैं लड़ना नहीं चाहता। लड़ाई बहुत छोटी है, मेरी यहां जीत होने जा रही थी, मेरी नहीं जा रही थी, बल्कि आवाम की जीत अवीसी साहब के पास जा रही थी। और अवीसी साहब की जो एमआईएम पार्टी है वो आज एक जीत हासिल करने वाली थी पैठन के अंदर, लेकिन ये चढ़ उतार में मैं बहुत सब्र कर रहा हूं और सब्र करके ही बात कर रहा हूं कि जिस पॉम्पलेट के बारे में आज समीर बिल्डर साहब हमारे पार्टी के नुमाइंदे हैं, इनका बहुत कम मेरे सामने, मैं इनको बहुत कम तजुर्बे के हिसाब से देखता हूं और मैं उनसे सीनियर है, लेकिन मैं एक गरीब हूं और छोटा रहकर अवीसी साहब की पार्टी की इज्जत बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन अब इसका जवाब मुझे ये वीडियो जो साजिद बिल्डर साहब, मैं इसलिए इनके नाम को भी मैं ज्यादा ये नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को नफरत ऐसे लोगों से है तो नाम से भी रह सकती है। रही बात पॉम्पलेट के अंदर क्या आया और कब आया और आप कब से इन मेरे ऊपर एक्शन ले रहे, तो उसके पहले उसको पहले खुलासा करता चलो। मैं पार्टी का नुमाइंदा 2016 में भी बन चुका हूं, एमआईएम पार्टी का नुमाइंदा मैं 16 में भी बन चुका हूं और मेरी कामयाबी उस टाइम भी आसमान छुई और अवीसी साहब की पार्टी की भी इज्जत बढ़ चुकी, बड़ी थी। और जिन लोगों ने मेरे को चुन के दिया था, आज उनके सामने भी मैं जाना चाहता हूं कि मैं उन लोगों ने पार्टी को जिताया, मैं बीच में नुमाइंदा है। सही तो चुनकर आने वाले पब्लिक, वोटर और आवाम है और जीतने वाले वो खुद भी है और अवीसी साहब की पार्टी भी है। लेकिन मेरा दुख मैं इस तरीके से आज आपके सामने रख रहा हूं कि मैं जीतकर हार इसलिए मानता हूं कि जिस एरिया में हमारे इलेक्शन की प्रक्रिया चालू है, निजाम रखे गया है, वहां पर मुझे कुछ बातों का बहुत इल्म है जिसमें हमारे इस पैठन को बदनाम करने में बहुत बदनामी की वजह से और हमारे ऊपर एक दौर बहुत खराब गुजर गया। और ऐसे में जब मैं इलेक्शन चुनकर आता है तो मेरे तरफ से सब बाजू चुन के आने की रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं ये सोच के गपचुप बैठ गया कि मैं चुनकर आ गया, लेकिन मैं बाहर आके ये बताऊं कि ये बात हुई तो वो एरिया में हमारे मुसलमानों को और पैठन को उसका खामियाना भोगना पड़ता। वो है उसकी शक्ल, उसको बताने का मेरे को दिल नहीं बढ़ा, लेकिन मैंने ये सोचा कि हमारे लोगों को यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मेरा आना जरूरी है, लेकिन जरूरी इसलिए नहीं है कि यहाँ पर फिर वही दोहराए जाए कि यहाँ पर बुरी घटना घटी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि उस मेरे जीत को हार में बदल के इस पैठन को बदनाम नहीं होने दिया और पिछले दौर में जो हुआ वो दोहराना मैं पसंद नहीं करता था। लेकिन एक बात उतनी पार्टी के तरफ से इंसाफ की बात के लिए हमारे कायद अवीसी साहब तक ये पहुंचती कि यहाँ पर इसको लड़ाई लड़कर बैरिस्टर साहब तो है ही आप, और वो लड़ाई लड़कर
मुझे कोई बात की झगड़े की बुराई की तरफ न जाते हुए मैं वो इलेक्शन को जीत सकता था, लेकिन जैसा मैं बताया कि ये साजिद बिल्डर साहब हो या ये इम्तियाज जलील साहब हो, ये उस उन लोगों को अपनी ही दुनिया बनाने की और पार्टी की कोई वजूद खत्म करके अविसी साहब तक एक दिन इसी तरीका ये लोग काम करते रहे तो अविसी साहब की पार्टी एमआईएम पार्टी ये महाराष्ट्र में भी नहीं रहेंगे। मैं दलील देता हूं कि मैं जब पार्टी में 7,000 वोटों 7,000 या 8,000 वोटिंग है और उसमें मैं वो आपकी पार्टी से 20 साल तक के लड़ने वाला आदमी लड़ रहा है, उसी की मेहनत से और अविसी साहब के ऊपर देखकर हमारे लोगों ने वो मुझे वोट देकर कामयाब बनाया। लेकिन जिस टाइम मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए तो इनके पास मैं गुहार लगाया तो इन्होंने तवज्जो नहीं दी। अब तवज्जो ये देते तो मेरा कहना ये है कि आज ये बता रहे कि मैं 10,000 तक यहां पर लड़ना नहीं चाहता, 11,000 में लड़ना नहीं चाहता, ये पैठन के इलेक्शन को हमको लड़ना नहीं है, तो 7,000 के लिए क्यों लड़े? 7,000 लेकर मैंने एक नंबर पोजीशन हासिल की, जीत आकर हासिल की, ये क्या पार्टी का फायदा नहीं था? क्या हमारे अविसी साहब का फायदा नहीं था? था। पर ये ऐसे लोग पार्टी में रहकर उसका फायदा नहीं उठाना चाहते तो न सही, लेकिन मेरे जख्मों पे ये पैर रखने के पहले ये सोचे नहीं कि मैं जो कुर्बानी दे रहा हूं वो ये है कि मैं उस झगड़े को अविसी साहब बैरिस्टर साहब के जरिए छुड़ाना चाहता था। ना झगड़ा हो और वो क्या कहते ना, सांप भी मरे और लाठी ना टूटे, मैं वो काम करना चाहता था। लेकिन ये लोग फिर तीसरा प्रश्न में को ये करते हैं कि पार्टी में शरबत 25 साल से पिलाए तो चुन के आते क्या? फिर ये इन्होंने क्यों पिलाए, काय के लिए पिलाए इन्होंने लोगों ने? इम्तियाज जलील ने जो बोले मैं भी पिलाता, तो तू काय के लिए पिलाते भाई तुम? चौथी बात, हमारे भाई ने ये बहुत इससे रखी कि ये धर्म को जोड़ते, ये दलित समाज उनसे जुड़ता है तो उनको इसका भी इल्म नहीं है क्या? भले वो छोड़ दो, तुम्हारे को वो पिलाने से मतदान नहीं मिलते, धर्म तो जुड़ता ना। मैं तो धर्म को तो जोड़ रहा ना, धर्म को जोड़ रहा हूं, ठीक है, इलेक्शन का फायदा नहीं, पर तुम्हारे इल्म में वो ना धर्म को जोड़ रहा ना वोटिंग का फायदा हो रहा, लेकिन तुम कर सकते तो वो तुम्हारे लिए वोटिंग का फायदा है। पैठन नगर अध्यक्ष पद के लिए हमारी अहिल्या खड़ी है और वो नकाब के साथ खड़ी है और सब चीजें ये जाहिर होते कि हम पाबंद हैं, पाबंदी से काम कर रहे हैं। लेकिन अब अविसी साहब तक ये बात हमारी जाना चाहिए, एमएम के हमारे कायद अविसी साहब से के पास ये बात जाना चाहिए कि मैं जो अब आज फैसला करके मैं बात कर रहा हूं तो सुन लो, मैं कई ब्राह्मण समाज के साथ 30 साल से मेरा उनका ताल्लुक रहा है, लेकिन वो सब मेरे लिए भी एक
इंसाफ परस मुसलमानों के लिए भी इंसाफ परस और हमारे आज अपने के हमारे गांव में अमन शांति के लिए भी बहुत जाने जरूरी के थे और मैं उनको भी मानता। आप सुन लो, सावरकर का मुद्दा लाकर समीर बिल्डर को मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम मेरे सावरकर के जुड़ने पे शक कर रहे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं उस तालीम से ताल्लुक रखता हूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आज तक यहां पर है। हुजूर की सुन्नत जिंदगी होती है। तो सुन लो, मेरी आवाज हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब तक पहुंच गई तो इंसाफ आप करेंगे तो इसका फैसला भी आपके तरफ ही जाएगा। फैसला आपको करना है वो ये है कि सावरकर के टाइम में मैं उस वक्त कभी मैं रहता और हुजूर की सुन्नत पर चलता तो सावरकर को मैं दिन की दावत देता। क्या देता? मैं दिन की दावत देता उनको। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे लो लहान होकर दिन की दावत ताइफ में दी तो मैं उस सावरकर को मैं ये दिन की दावत से अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करता। फिर मुझे उसमें मुझे जो भी तकलीफ होती तो मैं सहता, जो भी तकलीफ मुझे होंगी वो हुई होती तो मैं बिल्कुल सहा होता। लेकिन आज मैं कई मोहम्मद समाज में रहा तो अब सब सरीके नहीं रहते, ये मैं आज बताता हूं। क्योंकि मेरे 30 साल में मैं 70% ब्राह्मणों समाज से जुड़े हुआ हूं, ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ, तो मेरे को उनको भी दावत देने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत हमारे आज अवीसी साहब को भी जरूरत है कि सावरकर को तुम भी इस तरीके से गिनो जैसा मैं खुद होकर हुजूर की सुन्नत के वास्ते उनको दिन की दावत देकर उनको मैं अपनाना चाहता। और वो हमारे लिए एक मुश्किलात की घड़ी से मुश्किलात घड़ी पैदा नहीं होती और ना होंगी। क्योंकि मैं जो दावत की बात कर रहा हूं वो सावरकर को भी देकर मैं अपने हुजूर की सुन्नत के मुताबिक काम करना चाहता हूं। लेकिन ये आज जो समीर साजिद बिल्डर और तुम्हारे इम्तियाज जलील साहब ये जो गंदा खेल खेल रहे हैं, ये जो अवाम के साथ कुछ हुजूर की सुन्नत के झांसे में लाकर लोगों को बहका रहे हैं, और ये जो है एक दिन बहुत दूर हमारे मुसलमानों के जानों के दुश्मन बनने जा रहे हैं। मैं उनको मेरी उम्र के तर्जुबे के हिसाब से बोल रहा हूं, मैं मेरे उम्र के तर्जुबे के साथ बोल रहा हूं कि मैं तो दिन की दावत उनको जब भी दे सकता ना, अभी भी कोई और सावरकर है मेरे सामने तो मैं उनको दिन की दावत देकर मैं अपना काम कर सकता हूं और वो पार्टी का काम हो सकता है। ये नहीं कि ये दोनों चैलेंज कर रहे हैं कि सावरकर बुरा आदमी है तो हुजूर ने ताइफ के अंदर खिलाफ जाने को वाले और उनको लू लुहान करने वाले को अपनाया, तो तुम नहीं हमारे असदुद्दीन अवीसी अपना सकते थे? सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तुम झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं, मेरे को खुलासा करने को लगा रहे हैं सावरकर के बारे में, तो मेरा खुलासा ये है
कि मैं दिन की दावत देके उन उस टाइम कभी मेरे को मेरे लिए कभी मिल जाता वक्त, मैं वहाँ उस टाइम रहता तो मैं मौजूद रहता, तो मैं भी हुजूर की सुन्नत देता। ये नहीं कि हुजूर की सुन्नत के नाम पे, आई लव मोहम्मद के नाम पे हम बंबई को लेके जा रहे लोगों को जज्बात से, तो ये नहीं है वो दावत। ताइफ की दावत सुन्नत जिंदा करती है। ताइफ की दावत कश्मीर में नाचने के काम की नहीं है। जो कश्मीर में नाच रहा है वो हुजूर की दावत दे ही नहीं सकता। इसलिए ये हुजूर की दावत के नाम पे ये हमको, मैं जो कर रहा हूं, तो मैं आज बोलता हूं, और कई सावरकर नहीं, हमारे जो गंदे होने जा रहे ये दोनों, तो इनको भी दावत देता कि तुम हमारे मुसलमानों के दुश्मन बनना चाह रहे होंगे तो बनो, क्योंकि तुमको दावत पहले तुमको दावत देने की जरूरत है। आज सावरकर नहीं है और अवाम में अवाम के जिंदगी से खेलने पे उतारू है, तो तुमको पहले दावत देता मैं कि पैठन में आके तुम बताओ कि तुम्हारी दोनों की ताकत क्या है, और इमाम की, मेरी और कायद अवीसी साहब की क्या ताकत है, और मैं लोगों तक 25 साल में क्या किया। तुम्हारी दोनों की ताकत अवीसी साहब से हटा दो और मेरे पैठन में आके बताओ और कितनी तुम तुम्हारी दुकान चला सकते।